हाँ जी, सिस्टर। जी। ओम शांति। आज की डेट है, मुरली की डेट है 2/8/73 और वाणी का टॉपिक है यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति। तो कल जो वाणी पढ़ी उसे थोड़ा सार में देख लेते हैं। बाबा ने इसमें कहा था कि जो भी आत्माएं संकल्प करती हैं, अगर उसमें यथार्थ विधि पूर्वक नहीं किया तो उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। बाबा ने कहा कि अगर विधि नहीं है तो समझो कि सिद्धि भी नहीं मिल सकती। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जो भी कार्य करते हैं या कराते हैं, वैल्यू उसकी विधि पर ही होती है। विधि पूर्वक होने के कारण ही सिद्धि का अनुभव करते हैं। तो ये सारा प्रारंभ कहाँ से हुआ? यहीं से, संगम युग से ही, बाबा के हम बच्चों से ही सब शुरू हुआ था। तो बाबा ने कहा कि जब साधारण नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम बच्चे जो श्रेष्ठ नॉलेज धारण किए हुए हैं, तो क्या श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हो? तो बाबा ने कहा था कि ये चेकिंग चाहिए कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है। जो बच्चों को सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही, तो कौन सी कमी रह जाती है ना, विधि में कहाँ कमी है? तो बाबा ने कहा था मुख्य कारण यही है, जो एक ही समय पर तीनों रूपों में सर्विस नहीं करते हो। तीनों रूपों में और तीनों ही रीति से एक ही समय पर सर्विस नहीं करते हो। तो तीनों रूप बाबा ने बताए थे, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। और तीनों ही रीति से कहा था बाबा ने, मनसा, वाचा और कर्मणा। बाबा कहते थे जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो ये सब मनसा वाचा कर्मणा, ये सब पावरफुल स्थिति से ही हमें सेवा करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? साधना। और यहाँ हम क्या करते हैं? साधन। साधन अपनाते हैं। तो साधन भी कौन से? तो बाबा ने कहा बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। ये है साधन, कि बाबा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाना। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं, तो कुछ तो स्टडी की हुई होती है, जैसे थ्योरी या प्रैक्टिकल, उसको रिवाइज भी करते हैं और चेक भी करते हैं। तो चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ कमी रहेगी ना, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कहाँ कमी रहेगी, उसे फिर चेक भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी तरह अब समय भी नजदीक आ रहा है ना। बाबा हमें भी नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है। हर घड़ी बाबा कहते अंतिम घड़ी समझो, तो समय तो नजदीक आ रहा है। तो हर सब्जेक्ट में बाबा कहते हैं अपने आप को देखो कि कितने परसेंटेज कमी रह गई है, और हर एक सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने आप को कंप्लीट भी करते जाओ, यानी कि चेक करते जाओ और चेंज भी करते जाओ। तो बाबा ने आगे कहा था कि सर्व सब्जेक्ट में हम कहाँ तक पास हैं, तो उसकी परख क्या होगी? बाबा ने कहा कि जितने सब्जेक्ट में पास होंगे, उतना ही उन सब्जेक्ट के आधार पर हमें ऑब्जेक्ट यानी कि लक्ष्य और रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो बाबा ने, जैसे मुख्य हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, तो कल ज्ञान और योग के ऊपर स्टडी की गई। तो ज्ञान, योग और धारणा, भले इस वाणी में बाबा ने योग सेवा के बारे में नहीं कहा, अलग से मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी हम देखेंगे बाबा ने बहुत सुंदर रीति से ज्ञान के साथ साथ ही बताया कि सेवा कैसे हो रही है, योग के साथ साथ ही बताया सेवा, और दिव्य गुणों की धारणा के साथ साथ ही सेवा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सेवा हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं ना। सेवा तो बाबा स्थिति से करवाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि ज्ञान की सब्जेक्ट जो है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या प्राप्त होता है? लाइट और माइट, ये प्राप्ति होगी ना। तो जितने ज्ञान की सब्जेक्ट को धारण करेंगे, तो लाइट और माइट यानी कि हमारी सेवा हो जाएगी। स्थिति, लाइट और माइट, ये स्थिति द्वारा सेवा होगी। फिर योग के साथ बाबा ने कहा था कि योग जितना पावरफुल होगा, तो उतना क्या होंगे, जो भी संकल्प करेंगे वो समर्थ होंगे। और योग की शक्ति के द्वारा
पिछले संस्कारों का भी बोझ खत्म होता जाएगा। तो योग में भी बाबा ने बहुत सुंदर सेवा बता दी ना, कि एक तो हमारे समर्थ संकल्प होंगे, तो समर्थ संकल्पों से भी सेवा हो गई। और दूसरा, जो पिछले हमारे संस्कार थे ही नहीं ना, रावण के संस्कार थे, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, बोझ खत्म हो जाएगा ना, पुराने स्वभाव संस्कारों का बोझ खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे तो वो भी सेवा हो गई। तो आगे आज जो पढ़ना है उसका थोड़ा सा सार देखते हैं। आगे था तीसरा, दिव्य गुणों का। तो दिव्य गुणों में भी बाबा ने बताया कि जो भी प्राप्ति होगी, क्या होगी, कि आत्माएं नजदीक संबंध और संपर्क में आएंगी। नजदीक संबंध और संपर्क में आने से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट भी जरूर मिलेगी। तो इससे क्या सेवा होगी, जितना हम दिव्य गुणों को धारण करेंगे तो आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी, तो ये भी सेवा का ही साधन बन गया ना, कि आत्माएं हमारे और भी करीब आएंगी, सुनना पसंद करेंगी। फिर आगे बाबा ने कहा था कि अब अपनी चेकिंग ज्यादा होनी चाहिए। जैसे बाबा कहते, दूसरों को भी कहते हो ना कि समय के साथ साथ परिवर्तन करना चाहिए। तो बाबा ने कहा अपने को भी ये स्मृति सदा दिलानी चाहिए कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाना है। अपने को परिवर्तन में जितना लाते रहेंगे उतना क्या हो जाएगा, सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। पूरी सृष्टि तो परिवर्तन होगी ही होगी, लेकिन मेरी ये देह रूपी सृष्टि, मेरी अपनी सृष्टि ही परिवर्तन होगी ना सबसे पहले तो। फिर बाबा ने कहा कि अब सदैव ये स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। तो उसके लिए बाबा ने हमें आधार मूर्त हमारा ये स्वमान भी हमें याद दिलाया। तो सुनते हैं बाबा की वाणी। वाणी जो कल से पढ़ी उससे आगे था कि दिव्य गुणों की व सर्विस की जो सब्जेक्ट है, उसकी प्राप्ति यह है कि नजदीक संपर्क और संबंध में आना चाहिए। ज्ञान और योग का तो बाबा ने बताया, आज दिव्य गुणों के बारे में बता रहे हैं कि बाबा ने कहा उसकी प्राप्ति ये होनी चाहिए कि नजदीक संबंध और संपर्क में आना चाहिए। नजदीक संबंध और संपर्क में आने से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। बाबा कहते ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेंज करो, और ऑब्जेक्ट को चेंज करने का साधन है रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो जिसको भी नॉलेज देती हूँ, क्या वह इस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देते हैं? बाबा कहते नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना है। नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना है। बाबा कहते अगर योग के सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है तो और भी किसके संकल्प को परिवर्तन में लाने के समर्थ बना सकते हैं, तो वे जरूर रिस्पेक्ट देंगे। तो इस रीति हर सब्जेक्ट की चेकिंग करनी है। हर सब्जेक्ट में व संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट, इन दोनों की प्राप्ति का अनुभव जो भी करते हैं तो वही परफेक्ट कहेंगे। परफेक्ट अर्थात कोई भी इफेक्ट से दूर। बाबा कहते इफेक्ट से परे हैं तो परफेक्ट है। फिर आगे बाबा थोड़ा और क्लियर करके बता रहे हैं कि चाहे शरीर का, चाहे संकल्पों का, और चाहे कोई भी संपर्क में आने से किसके भी वाइब्रेशंस व वायुमंडल का सभी प्रकार के इफेक्ट से परे हो जाएंगे। तो समझो सब्जेक्ट में पास अर्थात परफेक्ट है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा बन रहे हो ना, लक्ष्य तो यही है ना। बाबा ने अब कहा कि अब अपनी चेकिंग ज्यादा करनी है। बाबा समझा रहे हैं कि क्या चेकिंग करनी है। जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव अपने को भी यह स्मृति में रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाना है। जैसे समय हर घड़ी परिवर्तन होता जा रहा है ना, तो ऐसे अपने को भी समय के साथ साथ परिवर्तन में लाना है।
तो बाबा कहते अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। अगर हर एक आत्मा ये लक्ष्य रखे कि मैंने परिवर्तन करना है, ना कि मैं सामने वालों को कहूं कि वो परिवर्तन हो जाए, नहीं, मुझे परिवर्तन में लाना है, तो क्या होगा, एक एक के परिवर्तन करते करते सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। पहले तो मेरी ये देह रूपी सृष्टि परिवर्तन होगी ना, तो फिर सारी सृष्टि भी परिवर्तन हो जाएगी। तो बाबा कहते क्योंकि परिवर्तन के आधार से ही सृष्टि को परिवर्तन में लाने का कार्य कर सकेंगे। यहाँ यही श्रेष्ठता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई ना। यहाँ दुनिया में तो कहते हैं कि सामने वाला बदले ना, हम भी ज्ञान में चलने से पहले कमी किस में निकालते थे, सामने वाले में। लेकिन यहाँ क्या श्रेष्ठता है कि स्वयं को बदलना है। स्वयं के बदलने से ही क्या होगा, सृष्टि परिवर्तन होगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ यही श्रेष्ठता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। वह तो सिर्फ दूसरों को परिवर्तन करने के यत्न में है। यहाँ स्वयं के आधार पर सृष्टि में तुम परिवर्तन करते हो। तो जो आधार है उसके लिए अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है। बाबा कहते अब सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। ये अंडरलाइन करने वाली बात थी कि बाबा कहते इतनी स्मृति रहे कि जो संकल्प मैं कर रही हूँ, बाबा कहते हैं ना कि जो संकल्प मैं करूंगी मुझे देखकर और करेंगे, कि हमारा एक एक संकल्प ऐसा हो कि हमारे संकल्प से सृष्टि परिवर्तन हो रही है ना, तो हर आत्मा का कल्याण उसमें समाया हुआ हो। हमारा एक एक संकल्प इतना समर्थ संकल्प होना चाहिए, इतनी चेकिंग होनी चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा जो आधार मूर्त है, यदि उनके संकल्प समर्थ नहीं तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। बाबा ने हमें हमारा टाइटल याद दिलाया कि हम आधार मूर्त आत्माएं है ना। तो अगर हमारे संकल्प समर्थ होंगे तो ही तो हम परिवर्तन कर सकेंगे ना। अगर संकल्प ही समर्थ नहीं होंगे तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाएगी, समय पर भी हम उसको परिवर्तन नहीं कर पाएंगे ना। तो बाबा ने कहा इस कारण आप जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। समय हमारी ही रचना है ना, हम ही समय को समीप कैसे लाएंगे, स्वयं में परिवर्तन करके। बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार समय भले ही निश्चित है, लेकिन वह ड्रामा भी किसके आधार से बना है। आखिर आधार तो होगा ना, कि भले समय निश्चित है कि कब परिवर्तन होना है ना, लेकिन वो भी बाबा कहते किसके आधार पर बना हुआ है। तो बाबा ने कहा, उत्तर में कहा कि उसके आधार मूर्त तो आप हो, हम ही आधार मूर्त आत्माएं है ना। समय हमारी ही तो इंतजार कर रहा है ना। हम जब तक संपूर्ण नहीं बनेंगे तब तक समय की भी घंटी नहीं बजेगी। तो आधार मूर्त कौन है, हम आत्माएं। तो बाबा ने कहा अभी तो आप सभी की नजरों में हो। सभी की नजरें, जैसे बाबा ने ये 73 की वाणी है ना, तो उस समय कहा था कि 76 में परिवर्तन हो जाएगा। तो सभी आत्माओं को जैसे कहा गया कि 76 में होगा, तो सबकी नजर कहाँ थी, ब्रह्मा कुमारियों की तरफ थी। ये तो ऐसे कहते हैं। तो बाबा ने याद दिलाया कि चैलेंज किया है ना, कि चैलेंज किया है ना 2 वर्ष का। चैलेंज किया था ना कि 76 में परिवर्तन हो जाएगा, ये अनाउंसमेंट हो गई थी ना। तो बाबा ने कहा कि चैलेंज किया है ना 2 वर्ष का। जब यह बातें सुनाते हो तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता है कि अगर सचमुच विनाश नहीं हुआ तो। पूछ रहे हैं बाबा कि आप लोगों का संकल्प चलता है कि अगर सचमुच 76 में विनाश नहीं हुआ तो। बाबा कहते यह भी हो सकता है कि 2 वर्ष में ना हो। यह संकल्प रूप में क्या नहीं चलता है। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या ये संकल्प में नहीं चलता कि 2 वर्ष में नहीं होगा।
फिर बाबा ने कहा चलो सामना कर लेंगे, नहीं भी हुआ तो कर लेंगे सामना ना, यह दूसरी बात है। इसका मतलब हुआ कि संकल्प में कुछ है, तब तो आता है ना कि चलो उस समय अगर नहीं भी हुआ सामना कर लेंगे, लेकिन संकल्प में तो चला ना। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब तो यही है ना कि संकल्प में तो कुछ है, तभी तो वो आया दिमाग में। फिर बाबा ने कहा कि बिल्कुल आपको पक्का है कि 2 वर्ष में होगा। पूछ रहे हैं बाबा कि आपको लग रहा है कि 76 में या 2 वर्ष में हो जाएगा। अच्छा, समझो आप लोगों से कोई पूछते हैं कि विनाश ना हो तो क्या होगा। फिर बाबा कहते हैं आप क्या कहेंगे। जिस समय समझाते हो तो यह स्पष्ट समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं कि 2 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा। नहीं, 2 वर्ष में ऐसे नजारे हो जाएंगे कि जिससे लोग यह समझेंगे कि बराबर यह विनाश हो रहा है और विनाश शुरू हो गया है। बाबा कहते कि अगर कोई पूछे तो आप उनको ये क्लियर करना चाहिए कि ऐसे नहीं कि 2 वर्ष में सब कुछ विनाश ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो विनाश के जो है, जो नजारे बाबा कहते वो सामने दिखाई देने लग जाएंगे। फिर बाबा कहते एक बात सहज लग गई तो दूसरी बात सहज लगेगी ही। कि अगर उन्हें हमारी एक बात, अगर उन्हें ये सहज रीति से हम समझा पाए कि ऐसे नहीं कि अचानक से होगा, धीरे धीरे होगा, तो बाद में हम कुछ और भी अगर उनके सामने कोई बात रखते हैं ना, तो वो भी उन्हें हमारी सहज ही बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहते विनाश में समय तो लगेगा ना। जब स्वयं संपूर्ण हो जाएंगे तो कार्य भी संपूर्ण होगा। कि सिर्फ स्वयं ही संपूर्ण होंगे। बाबा ने कहा कि एडवांस पार्टी का क्या कार्य चल रहा है। आप लोगों के लिए आज सारी फील्ड तैयार कर रहे हैं। पहले तो बाबा ने क्वेश्चन पूछा कि एडवांस पार्टी का क्या कार्य चल रहा है, तो बाबा खुद ही आंसर दे रहे हैं कि आप लोगों के लिए आज सारी फील्ड तैयार कर रहे हैं। बाबा कहते उनके परिवार में आओ ना आओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वह निमित्त बनेंगे। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे, ऐसे पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। बाबा कहते आजकल आप देखेंगे दिन प्रतिदिन, बाबा कहते कि आजकल आप देखेंगे दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड का रिकॉर्ड रिकॉर्ड ज्यादा है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि काम करेगी, जो कि बड़ों की नहीं। बाबा कहते बड़ी आयु की तुलना में फिर भी छोटेपन में सतो प्रधानता रहती है। कुछ ना कुछ प्योरिटी की पावर होने के कारण उनकी बुद्धि जो काम करेगी वह बड़ों की नहीं करेगी। यह चेंज होगी। बड़े भी बच्चों की राय को बिगाड़ देंगे। अब भी जो बड़े हैं वह समझते हैं कि हम तो पुराने जमाने के हैं, यह आजकल के हैं, उनको रिगार्ड ना देंगे तो उन्हें बड़ा समझ नहीं चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा। पहले बच्चों को रोब से चलाते थे, अभी ऐसे नहीं, बच्चों को भी मालिक समझकर चलाते हैं। तो यह भी ड्रामा में पार्ट है। छोटे ही कमाल करके दिखाएंगे। एडवांस पार्टी का तो अपना कार्य चल रहा है, लेकिन वह भी आपकी स्थिति एडवांस में जाने के लिए रुके हुए हैं। उनका कार्य भी आपको कनेक्शन उनका कार्य भी आपके कनेक्शन से चलना है। बाबा कहते सारे कार्य का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। चलते चलते ठंडाई हो जाती है, आग लगती है, फिर शीतल हो जाती है, लेकिन शीतल तो नहीं होना चाहिए ना।
बाहर का जो रूप है मनुष्य वह देखते हैं, समझते हैं यह तो चलता आता है, बड़ी बात क्या है। परंपरा से खेल चलता ही आ रहा है, लेकिन यह चलते चलते शीतलता क्यों आती है, इसका कारण क्या है। फिर बाबा ने कहा पर परसेंटेज बहुत कम है। लेक्चर्स तो करते हैं, लेकिन लेक्चर्स के साथ साथ टीचर्स भी अट्रैक्ट करें, तब लेक्चर्स का इफेक्ट हो। तो अपने को हर सब्जेक्ट में चेंज करो। आजकल लेक्चर्स में आजकल लेक्चर्स के ऊपर कंपटीशन करो, तो उसमें कई और भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है उसमें सभी आपसे हार जाएंगे। फिर बाबा ने कहा मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है। प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो वे एकदम चुप हो जाएंगे। तो जब लेक्चर से प्रैक्टिकल का भाव प्रकट हो, तब वह लेक्चर्स देने से न्यारा दिखाई दे। जो शब्द बोलते हो वो नैनो से दिखाई दे, यह जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल है, यह अनुभवी मूर्त है, तब उसका प्रभाव पड़ सकता है। मानो हम कोई बात उनको बताते हैं कि शांत रहो, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई परिस्थिति आई और हम ही अशांत हो गए, हमने ही थोड़ा सा आंख ऊपर नीचे कर दी, तो उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है। तो बाबा ने कहा कि बाकी सुन सुन कर तो थक गए हैं, कहते तो सभी है ना कि शांत रहो शांत रहो, सुन सुन कर आत्माएं थक गई हैं, अब वो प्रैक्टिकल में देखना चाहती हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी सुन सुन कर तो सभी थक गए हैं, बहुत सुना है, अनेक सुनाने वाले होने के कारण सुनने से सभी थके हुए हैं। कहते हैं सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं, और अब कोई प्राप्ति कराओ। तो बाबा ने कहा लेक्चर्स में ऐसी पावर होनी चाहिए जो वह एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। जैसे आप समझाते हो ना कि अपने को आत्मा समझो, ना कि शरीर, तो इन शब्दों को बोलने में भी इतनी पावर्स होनी चाहिए जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर्स अनुभव हो। ये प्रैक्टिकल में बाबा आप देखना चाहते हैं कि कहते तो हैं कि अपने को आत्मा समझो, कोई भी लेक्चर देते हैं, लेकिन जब स्वयं उस स्थिति में स्थित होकर सामने वाले को अनुभव करवा देंगे, तो वो आत्मा सुनना पसंद करेगी ना। तो बाबा कहते हैं आपके शब्दों में भी फिर वो पावर अनुभव होगी। फिर बाबा ने कहा एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए भी यदि उनको अनुभव हो जाता है, तो अनुभव को वह कभी छोड़ नहीं सकते। अंडरलाइन करने वाली बात है कि अगर आत्माएं एक सेकंड के लिए भी उस परमात्मा शांति का, सच्ची शांति का अनुभव कर लेंगी, तो वो कभी भी छोड़ नहीं पाएंगी उसको। और ही बाबा ने कहा आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा, आत्माएं आकर्षित होंगी और हमारी तरफ खींची चली आएंगी। बाबा कहते जैसे आप बीच बीच में भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, उनको अनुभव में लाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाना चाहते हो, तो भाषण में जो पॉइंट देते हो वह देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले आओ। बाबा कहते वह फील करे कि सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है। इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है कि हमारी एक एक बोल में इतना पावरफुल हो कि आत्मा सचमुच समझे कि सचमुच ये सृष्टि जाने वाली है, तो इससे क्या दिल लगाना, उनको वैराग्य का अनुभव हो। तो बाबा ने कहा जरूर प्रैक्टिकल करेंगे। उन पंडितों आदि के बोलने में पावर होती है, एक सेकंड में खुशी दिला देते हैं और एक सेकंड में रुला देते हैं। जैसे वो कोई कथावाचक होते हैं ना, तो एक सेकंड में क्या करेंगे, कोई ऐसा कोई दिखा देंगे जैसे कृष्ण का और गोपियों का जैसे अलग होना, तो वैराग दिला देंगे,
और एक ही सेकंड में कोई रासलीला दिखा देंगे तो खुशी का माहौल भी बना देंगे, तो जो सुनने वाली आत्माएं हंसने भी लग जाती हैं तो रोने भी लग जाएंगी। तो बाबा ने कहा कि तब कहते हैं ना कि इनका भाषण इफेक्ट करने वाला है। अगर वो ऐसे ऐसे बातें ना करें, ऐसे ऐसे ना वो बोले, तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता ना भाषण। सामने वाली आत्मा के ऊपर तब इफेक्ट पड़ता है अगर उनकी बातों से सामने वाला वैसा ही फील करे। तो बाबा ने कहा सारी सभा को हंसाते भी हैं, सभी को शमशानी वैराग्य में भी लाते हैं ना। जब उनके भाषण में भी इतनी पावर होती है, तो क्या आप लोगों के भाषण में वह पावर नहीं हो सकती? अशरीरी बनाना चाहो तो क्या वह अनुभव करा सकते हैं कि वह लहर छा जाए? अशरीरी का मतलब यहाँ ये नहीं कि हम उनको सीधा परम धाम घर में ले जाएं, नहीं। बाबा कहते हैं कि आपके भाषण में भी इतनी पावर हो कि वो एक टक होकर, एक मतलब बिना कोई और संकल्प चलाए, वो हमारी ही बातें सुनते रहे ना, कि ये कितना अच्छा भाषण कर रहे हैं, कितना अच्छा परमात्मा का परिचय दे रहे हैं। उनको शरीर का भान ही ना हो कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर अशरीरी बनाना चाहो तो क्या वह अनुभव करा सकते हैं कि वह लहर छा जाए? बाबा कहते सारी सभा के बीच बाप के स्नेह की लहर छा जाए, इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। बाबा कहते ऐसे भाषण होना चाहिए, तब कुछ चेंज होगी। बाबा ने कहा वे समझें कि इनके भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं। वह भले भाषण में सभा को हंसा लेते हैं, रुला देते, लेकिन अशरीरी का अनुभव नहीं करा सकते। ना बाप से स्नेह पैदा करा सकते हैं। वो हंसा देंगे, सभा को रुला देंगे, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव और परमात्मा के स्नेह का अनुभव नहीं करा सकते ना। तो बाबा ने कहा कृष्ण से स्नेह करा सकते हैं, लेकिन बाप से नहीं करा सकते। बाबा ने कितना सुंदर संकल्प मतलब महावाक्यों को यूज किया है। कृष्ण का स्नेह करा सकते हैं, यानी कि शरीरधारियों का तो करा सकते हैं, लेकिन अशरीरी जो वो पिता है उसका अनुभव नहीं करवा सकते ना। तो बाबा ने कहा उनको पता ही नहीं, तो निराली बात हो गई ना, तो निराली बात होनी चाहिए। अच्छा समझो, गीता के भगवान पर पॉइंट्स देते हो, लेकिन जब तक उनको बाप क्या चीज है, हम आत्मा है और वह परमात्मा है, जब तक यह अनुभव नहीं कराओ, तब तक यह बात सिद्ध भी कैसे होगी? गीता के ऊपर बोलते तो है, लेकिन आत्मा परमात्मा के ऊपर नहीं बताया जब तक, तो वो कैसे सिद्ध करेंगे ना कि हम आत्माओं का पिता कौन है? तो बाबा ने कहा ऐसा कोई भाषण करने वाला हो जो उनको अनुभव कराए कि आत्मा और परमात्मा में रात दिन का अंतर है। जब अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो ही जाएगा। सिर्फ पॉइंट से उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, इससे तो और ही लहरें उत्पन्न होने लगेंगी। लेकिन अनुभव कराते जाओ। अगर हम उन्हें सिर्फ पॉइंट बताएंगे कि भगवान गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव बाबा है, तो उनके और ही पॉइंट चलेंगे, बुद्धि में और बातें चलेंगी। लेकिन बाबा ने कहा ऐसे नहीं, पॉइंट के आधार पर नहीं, इससे तो उनके मन में और ही लहरें उत्पन्न होंगी। लेकिन अनुभव के आधार पर बोलना है, अनुभव कराते जाएंगे, तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकती। भाषण में अब यह तरीका चेंज करो, खाली बोलने वाले नहीं लेकिन अनुभव करके बात करो। बाबा ने कहा अब ये तरीका चेंज करना है। अच्छा, मुरली का सार है, 2 महावाक्यों में बाबा ने बताया पूरी मुरली का सार, कि याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है। योगी जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होंगे। जो भी कोई समस्या आने वाली होगी, उनका पहले ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है, तो पहले से ही पता होने के कारण कभी भी हार नहीं खाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा जो आधार मूर्त है, यदि उनके संकल्प में समर्थ नहीं,
तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे, उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। शांति जी, संदीप है। तारा जी बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। तो हाँ, बाबा ने कहा है कि समय के साथ अपने को भी परिवर्तन में लाओ, तो सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध होना चाहिए और हमारा हर संकल्प समर्थ होना चाहिए और हमें समय को समीप, जिससे हम समय को समीप ला सके। ओम शांति। जी, अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हम कोई भी लोग पूछे कि 2 साल में विनाश होगा क्या, उनको क्लियर समझाए कि 2 साल में विनाश पूरा नहीं होगा, कि हमें सीन थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी, वैसे हमें क्लियर होकर दूसरी आत्माओं को समझाना है कोई भी पूछे तो। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। दीप्ति जी बोलिए। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि एडवांस पार्टी तो अपना काम कर रही है, पर वो भी आपके हमारे लिए रुकी हुई है और हम चलते चलते, बाबा ने कहा, शीतल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है क्योंकि हम प्रैक्टिकल में नहीं लाते। तो बाबा ने कहा कि जो भी चीजें हैं उसका स्वरूप बनते जाओ, आपके नैनों से सब दिखाई दे, तब बाकी की आत्माओं पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो सुन सुन कर तो सब थक गई हैं, उन्होंने बहुत सुना है, अब वो अनुभव करना चाहती हैं। तो हर चीज, ज्ञान के हर सब्जेक्ट को, हर चीज को अपने स्वरूप में लाते जाओ, तो आपके स्वरूप से जब उनको अनुभव होगा, तब बाबा भी रिवील होंगे कि हमने बाप को प्रत्यक्ष करना है, तो तब हमारे नैनों से वो बाबा को हमने प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। जी, हमारे फीचर्स से है ना। और क्या कहा है, बाकी के शेयर कर सकते हैं। हम सभी आधार मूर्त है ना, तो हम ही समय को समीप लाने वाले। और बाबा ने क्या कहा है। हाँ जी, नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने हमें भाषण के ऊपर भी काफी शिक्षा दिया है कि जब बीच बीच में भाषण करते हो तो साइलेंस में ले जाकर
उनको गीता का भगवान कौन है? जी बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। वंदना सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति बहन। हम्म, बाबा कहते हैं जो आधार मूर्त है, यदि उसके संकल्प में सामर्थ्य नहीं है तो उसके समय के परिवर्तन में कमजोरी पड़ जाती है। जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि को परिवर्तन के काम में समय समीप ला सकते। जैसे ओम शांति। सुनाई दिया? ओम शांति बहन। हाँ जी हाँ, जी सुनेंगे जी। तो अनिता आप सिस्टर बोलिए। हाँ। इसलिए ओम शांति दीदी। हम्म, बाबा ने एक तो ये कहा है कि जो कथावाचक हैं वे कभी रुला देते हैं कभी हंसा देते हैं, लेकिन वो कृष्ण का तो उन्हें मतलब अनुभव करा सकते हैं, लेकिन बाबा का अनुभव नहीं करा सकते। जब तक निराकार का अनुभव नहीं कराएंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा। तो तभी भी तुम गीता का जो महावाक्य है कि गीता के भगवान को सिद्ध कर सकते हो। ओम शांति। जी राइट। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। जी दीदी, आज बाबा कहते हैं सदा यह स्मृति में रखो कि हमारे हर संकल्प हर कार्य के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त आत्माएं हैं वो समर्थ होंगी तभी सृष्टि परिवर्तन होगा और वही स्थापना के कार्य में मददगार बनेगी। तो बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन का कार्य आप आधार विशेष आत्माओं के ऊपर है और आपके लेक्चर्स के साथ आपके फीचर्स भी अट्रैक्ट करें। ओम शांति जी। लेक्चर्स देने का टाइम गया है ना, और शरीरी फीचर्स दिखाने का टाइम। राइट जी। राजेंद्र जी बोलिए। जी बाबा कहते सुनाने वाले बहुत है, सुनने वाले भी सुन सुनकर थक गए, अभी वो अनुभव चाहते हैं। तो सुनाने वाले के शब्दों में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो आपके शब्दों के पावर से उसको कुछ अनुभूति हो, ताकि वो एक सेकंड का भी अगर उसका अनुभव हो गया ना तो अनुभव को कभी छोड़ नहीं सकते, वो आकर्षित होके फिर आपके पास आ ही जाएगा। ओम शांति। जी तो इसमें चेकिंग की पॉइंट है कि जब भी हम बाबा का ज्ञान सुनाते हैं तब वो हमारे अंदर वो पावर वो फीलिंग्स हमको पहले खुद को महसूस होती है क्या, फिर तब औरों को होगी ना। वो एक है नैनों चेक। के द्वारा दिखाई दे, हाँ तो हमारे राइट। द्वारा उसको अनुभूति हो। हाँ जी। और क्या कहा है बाकी के शेयर करें। ओम शांति दीदी, बोलूं मैं? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ दीदी, बाबा ने कहा है कि छोटे शांति बोलिए ना। हेलो, आवाज आ रही दीदी? हाँ जी सिस्टर बोलिए आप। हाँ, बाबा ने कहा है कि छोटेपन में जो सतो प्रधानता रहती है उसके कारण उनमें प्यूरिटी ज्यादा होती है, प्यूरिटी की पावर उनमें ज्यादा है। तो इस कारण उनको चेंज नहीं होते, मतलब बड़े चेंज नहीं होते, और बच्चों की राय लेकर फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। दीदी मेरा ये सवाल है कि इसका और एडवांस पार्टी का कुछ संबंध है क्या? छोटे बच्चे और एडवांस पार्टी।
ओम शांति। जी देखिए, इसी में ही बाबा ने बताया ना एडवांस पार्टी का कार्य क्या चल रहा है, तो इसी में ही बाबा ने समझाया है कि जो एडवांस पार्टी में बच्चे गए हैं वो छोटे ही होंगे ना, जैसे अभी हम बड़े होते जाते हैं, लेकिन जो एडवांस पार्टी के आएंगे वो तो छोटेपन से आएंगे ना, तो छोटे बच्चे ही, और वो जहां जहां होंगे वैसे परिवार में निमित्त बनेंगे कि जो कोई पावरफुल स्टेज लेकर वो आगे आए और इसमें अपने स्थापना के कार्य में मदद कर सके। तो बाबा ने उन्हें वहां प्लेस किया है वैसे कि जो दिन ब दिन उनके जो भी फैमिली में आएंगे वो पॉलिटिकली या ऐसे एकदम एडवांस और एकदम अपर लेवल पे होगी, कि जिससे वो सबका कनेक्शन भी होगा, अंदर अंदर भी कनेक्शन होगा एडवांस पार्टी के बच्चों का, और विश्व में भी वो इतनी हायर स्टेज पे हायर लेवल पे होगी, जैसे नामी ग्रामी कोई होते हैं, कोई पॉलिटिकल के इसमें जन्म लेंगे वैसे, तो वैसे अलग अलग जगह पे, और फिर वो कनेक्शन उनका होगा, तो वो जो यंग ब्लड होगा जिसे बाबा ने कहा न्यू ब्लड, तो न्यू ब्लड, तो वैसे क्या करेंगे फिर जो बूढ़े बूढ़े होते जाएंगे प्रजा, वो जो भी है उसमें भी पॉलिटिकल लेवल पे भी, तो वो भी फिर उन बच्चों का आदर करेगी कि हाँ ये इनका जो कहने का भाव है या जो भी वो प्रपोजल लाते हैं, जो भी सोचते हैं कार्य करते हैं, वो उनकी बुद्धि अच्छा काम कर रही है, तो वो भी बड़े लोग भी ना नहीं बोलेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं ना कि पॉलिटिक्स में इतने अभी सब बूढ़े हो गए हैं, जो भी वीआईपीज आईपीज हैं वो सब, तो अभी यंग ब्लड आते हैं उनको वो मान्यता देते हैं, ज्यादा उनको प्रेफर करते कि हाँ भाई आप लोग क्या चेंज लाते हो, जो भी है उनकी राय को बढ़ावा भी देते कि हाँ ये नए जमाने के नया ब्लड है, अच्छा सजेशंस करते हैं ऐसे। ओके, थैंक यू दीदी। शेयर कर सकते हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है। जी, ओम शांति दीदी जी। तो ये जो बोलिए। एडवांस पार्टी की जो बात अभी हो रही थी, तो जो अनुभव हुआ जब सेवा में गए थे शांतिवन, तो जो छोटे छोटे बच्चे वहां पे सेवा करते हैं उनको देख के लगता है कि ये कोई एडवांस पार्टी ही है। आज भी ये बहुत एक अच्छा अनुभव रहा। जिस हिसाब से वो बच्चा दृष्टि दे रहा था और जो ले रहा था, फील्स के वो कोई तो ज्ञानी आत्मा है जो वापस इस धरा पे आया है अपनी सेवा करने के लिए। तो ये आजकल के बच्चों में बहुत देखा गया है कि वो दृष्टि उनको चाहिए और वो देते हैं, और उनको ज्ञान भी इमिडिएटली उनको समा जाता है। और तो यही बहुत एक वंडरफुल बात है कि आगे का जो समय है वो ये बच्चे ही बाबा को प्रत्यक्ष करने में बहुत मददगार बनेंगे, जो छोटे छोटे भी बच्चे 2 3 4 5 साल के। ओम हाँ शांति जी, दीदी। हमने भी ऐसे अनुभव किया है कि जो भी एक ग्रुप से ज्वाइन करते हैं जी, वो और उसमें 4 छोटे बच्चे हैं, तो वो इतना अच्छी तरह से, एक तो 4 साल की बच्ची है और वो इतना अच्छी तरह से बाबा के पॉइंट शेयर करती है, मैं तो फिदा हो गई उनके ऊपर कि ओ माय गॉड, ये बच्ची कितनी, बाबा कितना खुश होता होगा जब वो बच्ची शेयर करती है कि बाबा को हर सेकंड याद करना चाहिए, तो बाबा भी ऊपर नाचता होगा कि वाह मेरे बच्चे वाह। और क्या बोलिए। रूहानियत होती है उनमें, लाइक स्पेशली वैसे तो दिखते हैं सेंटर्स पे, परंतु शांतिवन में जब जाते हैं मधुबन। ओम जी शांति, टाइम अप हो गया है तो मैं एक ही बात लास्ट में शेयर करती हूँ कि जो बाबा ने आज नशा चढ़ाया ना कि कृष्ण और भगवान में जो अंतर बताते हैं ना, जो अंतर बताते उनमें वो रूहानियत चाहिए, वो अनुभव कराने की ताकत चाहिए। सिर्फ पॉइंट्स बताकर सिद्ध करेंगे ना तो ज्यादा ही लहरें उत्पन्न होगी, वो ज्यादा ही क्रॉस में जाएंगे। तो बाबा ने यही बोला है लास्ट में कि अनुभव कराओ, कि अनुभव के आगे कोई बात जीत ही नहीं सकती। तो भाषा
दर्शन में हमको ना ये न्यूनेस लाना है, ये नया तरीका लाना है। यानी वो जो बात है आत्मा और परमात्मा का जो अंतर है ना, रियलिटी अपने अंदर से वो फ्लो होके उस आत्मा को टच हो, इस तरह से। अच्छा, ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। तो आज हम यही होमवर्क में लेंगे कि कल पूरा दिन हम जो भी बोल पर ध्यान रखेंगे, अपने दिव्य गुणों को कार्य में लगाएंगे। अपने जो भी दिव्य गुणों हैं उनको कार्य में लाते हुए उनका स्वरूप बन के लाएंगे, उनको कार्य में लगाएंगे। और जो भी हमारे आसपास है, घर में है, जो भी है, उनके ऊपर हम अपने स्वरूप से, अपनी धारणा से प्रभावित करेंगे उनको, कि जिससे बाबा ने कहा ना ऑब्जेक्ट और फिर उसके आधार से रिस्पेक्ट। तो हमें ये लेना है, रिस्पेक्ट लेना है सबसे। तो ये जो कितना रिस्पेक्ट मिलता है हमें, उसके ऊपर से पता चलेगा कि हमें अपने ऊपर और कितना काम करना है। तो हम कंप्लीशन की ओर बढ़ सकेंगे, संपूर्णता की ओर बढ़ सकेंगे, तो हमें पता चलेगा। तो ये हम वही आज होमवर्क में लेंगे और फिर 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और फिर ये कॉल एंड करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। अशरीरीपन का अभ्यास 1 सेकंड के लिए करा। जी। तो हम सभी 1 सेकंड में परम धाम में सर्वशक्तिवान पिता के पास ऐसे अशरीरी हो जाएं कि सन्नाटा छा जाए। ओम शांति।